नाज़रीन, बातचीत करते हैं आज एक ऐसे मेहमान से जिनका ताल्लुक़ न्यूट्रिशन से है। न्यूट्रिशन एक एक्सपर्ट के तौर पे योगा इंस्ट्रक्टर हैं और सब के अलावा उनके अंदर एक छुपा हुआ फ़नकार है जो गाने की दुनिया से है, मौसीक़ी की दुनिया से जिसका ताल्लुक़ है। और ये सब चीज़ें बहुत कम लोगों में जमा होती हैं। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है और ये है शख्सियत मोहतरमा फ़रीदा परायरा की। फ़रीदा साहबा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। हम चाहेंगे कि आज बहैसियत सिंगर आपका तारुफ़ अपने नाज़रीन से कराएँ। तो फ़रीदा परायरा साहबा, सबसे पहले तो हमें ये बताएँ कि ये गाने की दुनिया जो है, मौसीक़ी की दुनिया जो इतनी बड़ी दुनिया है कि इसमें कदम रखते हुए आदमी को कई दफ़ा सोचना पड़ता है। वो कौन से हालात थे जिसने आपको एक सिंगर बना दिया? Basically, my background was, of course, I was not a singer as such, but then मैं स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेट करती थी, yes, and उन दिनों मैंने कभी सीखा नहीं था, but I used to always win lot of awards, and then everybody said like आपको सीखना चाहिए क्योंकि मैं बाथरूम सिंगर कहलाई जाती थी, and फिर मैंने सीखा पंडित तिमिथी जी से, वो किशोर कुमार जी के टीचर रह चुके हैं। उनको मुझे याद है किशोर कुमार पे, फिर जब किशोर कुमार के जो भाई के अशोक कुमार से मिलने गए थे ये, तो उन्होंने देखा कि ये बाथरूम में गा रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड ही इज द वन हु सजेस्टेड। एग्जैक्टली। तो आपको जो है बाथरूम सिंगर जो बड़े सिंगर होते हैं, डोंट टेक नॉट एट ऑल, आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट रादर, बिकॉज़ किशोर कुमार जी इज कनेक्टेड टू दैट। कनेक्टेड, या So that's how I started learning from Pandit Timothy ji, and पंडित जी ने कोई आपको खास एडवाइस दी कि जैसे शागिर्द आते हैं ना बहुत से, एक दफ़ा मैं भी अपने एक मौसीक़ी के उस्ताद के पास गया था सीखना, उन्होंने कहा तुम बहुत बेसुरे हो। तो पहले तुम अपना सुर ठीक करो। राइट। तो ऐसे कोई आपको पंडित जी ने क्या एडवाइस किया कि आपको गाना चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, उन्होंने कहा तुम्हें सिंगर बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम इससे अच्छा एक्ट्रेस बन जाओ। अच्छा। क्योंकि सिंगर्स अक्सर बिहाइंड द सीन रहते हैं, एंड जैसे प्लेबैक सिंगर्स रहते हैं, बोलते वो तो बिहाइंड द सीन रहते हैं, आप तो दिखाई नहीं दोगी, इससे अच्छा आप एक्ट्रेस बन जाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी तक तो सिंगर ही बनना है, मैंने इसके अवार्ड्स जीते हैं, सो आई वुड परस्यू इट इन दैट, एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑन रेडियोज, एंड आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन रियलिटी शोज। अच्छा, ये सब बॉम्बे में करते हैं आप उसमें? और इसमें रेडियो में जाने का कैसे इत्तेफाक हुआ? रेडियो में भी इसी तरह से पंडित जी की काफ़ी पहचान रहती थी, तो उन्होंने कहा कि फारूक जी से उन्होंने बात की थी कि ऑल इंडिया रेडियो पे देयर इज़ दिस थिंग स्टूडियो एट दादर, एंड वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया, तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी। उन दिनों एक्चुअली इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, ये मैं 1993, 95, 97 की बात कर रही हूँ, तो उन दिनों मैं गाती थी, एंड रियलिटी शोज भी रहते थे, जैसे अमित कुमार शो, क्लोजअप अंताक्षरी, स्टार यार कलाकार, फरीदा जलाल के, एंड ऑल दैट स्टफ, सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द रियलिटी शोज एंड ऑल दैट। तो फिर जब स्क्रीन पे आप आगे, छोटे स्क्रीन पे, तो फिर तो लोग आपको मिलते होंगे, फिर पूछते होंगे भाई आप। डेफिनेटली, बिकॉज मुझे याद है अभी भी, मैं I was working as a ground hostess at the airport at Santa Cruz in Bombay, and वहाँ पर celebrities आते थे, of course, and my duty was to escort them till the flight, till the aeroplane, all the VIPs. तो अक्सर VIPs के साथ तो थी, VIP मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो वहाँ पे आम लोग आते थे वो आप भी तो VIP हो? नहीं, मैं यहाँ मैं जॉब करती हूँ एज अ ग्राउंड होस्टेस। तो फिर मेरे प्यून्स जो आजू बाजू रहते थे बोलते थे हाँ ये भी है, ये भी टीवी पे आती रहती है। यस, सारे रियलिटी शोज में आती रहती है। तो या इन दो इसमें जो आपने मुख्तलिफ शो का, अंताक्षरी और दूसरे शोज के, इसमें आपको खुद कौन सा शो बहुत अच्छा लगा जिसमें आपने पार्टिसिपेट करके अच्छा लगा आपको? स्टार यार कलाकार, it was really nice because there was a period था जिसमें ये period? It was in 1990 95 96, I'm not too sure, yeah, between 95 96, yeah. तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया? उस वक्त मुझे ये याद है और अच्छा भी लगा था क्योंकि मेरा नाम फरीदा है और फरीदा जलाल जी होस्टिंग कर रही थी। तो उन दिनों जब डायरेक्टर बोलते थे कट, फरीदा आप ये करो, फरीदा आप ये मत करो, तो हम दोनों डायरेक्टर को देखते थे
फिर उन्होंने हमें ए और बी नाम दे दिया था, तो इट वाज सो फनी। फरीदा ए, फरीदा फरीदा बी, बी। एग्जैक्टली। चलो हम अपने स्टूडियो में आपको फरीदा ही रखेंगे। Okay. ए एंड बी बोथ। बोथ, ओके, थैंक यू। नहीं बहुत अच्छा। तो रेडियो में जो है सिंगिंग कैसे, क्या कंपोजिशन आपको मिलती थी या पुराने गाने या कैसे? जो अंताक्षरी थी, रेडियो का जो प्रोग्राम का नाम था क्लोजअप अंताक्षरी था, एंड उन दिनों वो लोग सिंगर्स को नहीं लाते थे, लाइक वी वर लाइक सिंगर्स, राइट? सो जितने भी वहाँ पे 4 सिंगर्स थे उनको ही टीम बना लेते थे, क्योंकि रेडियो पे दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं। तो हर हफ्ते हमारा नाम चेंज किया जाता था। जैसे कभी फॉर एग्जांपल अगर रेनी सीजन है तो मेरा नाम छतरी वाला हो जाता था। इट वाज लाइक सो फनी एंड वी यूज्ड टू रियली एंजॉय दोस डेज, रियली। बहुत शुक्रिया। जब बात हो रही है गाने की तो नाज़रीन आइए हम आपको फरीदा प्यारा का इन्होंने गाए की गीत है जो कि बॉलीवुड से है, फिल्म से लिया गया है, ज़ाहिर एक अच्छी मौसीकी वहाँ से हम इनकी आवाज़ में वो आपको सुनवाते हैं। अब जी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए खोए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है वो भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले। काम उल्फत के नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दो सिरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, हो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। Steven Furniture celebrating 23rd anniversary sale. This week brand name high-end furniture 25% to 75% off. 8-piece bedroom set only $823. Wooden 7-piece dining set only $323. Fabric 3-piece sofa set with 5 recliner only $823. Queen size Sealy mattress with gel foam pillow top only $423. जी हाँ, स्टीवन फर्नीचर ते एक बारी जरूर आओ। 23rd एनिवर्सरी दी लोवेस्ट प्राइसेस दा फायदा उठाओ। जी हाँ, Stevens Furniture. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the U.S. दोपहर की सुस्ती भगाने के लिए और गुदगुदा के हंसने के लिए मूवीज के देखिए
हर दोपहर। हाय दोपहर। सुबह। दोपहर। जी जी दोपहर। भैया जी स्माइल। फैसला वही अच्छा जो वक्त पर हो, घर वही अच्छा जो सस्ता मिले और महंगा बिके। ये हैं जिया अब्बास, रहेंगे आपके साथ घर खरीदने से घर बिकने तक और फिर खरीदने तक, यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू जी। देखिए प्रोग्राम बाय लो सेल हाई ताकि आप कर सकें सही फैसला। Hi, I'm Shlok Agnihotri from इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर। Keep watching me on Star Plus on ATN Canada. तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। अभी नाज़रीन आपने बहुत खूबसूरत गीत सुना फरीदा परारा साहबा से, और आपने देखा कि इनकी आवाज़ में जो मिठास है, जो सुर है, जो रिदम है, और सही कहा था इनके उस्ताद ने पंडित टिमिथी ने कि तुम्हें गाने की ज़रूरत नहीं, गिफ्टेड जो लोग होते हैं। और ख़ुद उन्होंने भी बताया कि स्कूल में, कॉलेज में ख़ुद ब खुद गाना शुरू कर दिया। वो जो कहते हैं जब बाहर आती है तो कोई ऐलान नहीं किया जाता, वो ख़ुद ब खुद फ़ज़ा में उसके आपको एहसास हो जाता है कि उन्हें। तो इन्होंने जो है सिंगिंग में हिस्सा लिया, बहुत खूबसूरत आपने अभी गीत पेश किया। हम ये चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा बताएं कि जो जब आप सीखने किसी के बाद बड़े उस्ताद जैसे के पास जाते हैं तो उनका फोकस बुनियादी तौर पर ये होता है कि आप क्लासिकल की तरफ जाएं ताकि आपका वो हो। आपका क्या रवैया रहा और आपको क्या मशवरे मिले? Actually, he was not a karaoke oriented person. आजकल karaoke बहुत चल रहा है कि ट्रैक्स पीछे रहते हैं, आप गा रहे हो। He was a kind of a person कि आप जितना हो सके हारमोनियम पे क्लासिकल अपनी आवाज़ जो सुर है उससे मिलाने की कोशिश करें और उसके साथ गाएं तो क्लासिकल आप गा सकते हो। जैसे आलाप, अलंकार, इसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते थे, राग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स अभी सिंगर्स जो रहते हैं, maybe they don't know even the rags and they don't know even the classical, but still they sing. But sometimes you can make out, you know, the difference when you know classical and when you don't learn classical. So he used to always emphasize and focus on classical. कि नहीं, आप अलंकार, जो राग है, जो सुर है, उसके अंदर आप मर्ज करके गाएं। अच्छा, तो वो हमें उससे कभी हटने नहीं देते थे। That's good. Yes. तो वो तजुर्बा ज़ाहिर है कि आपके गाने में भी काम आ रहा है। अच्छा, हाँ, और thank यहाँ you. पर भी मुख्तलिफ टोरंटो में भी हमने देखा। टोरंटो में कब से आपका क़याम है? टोरंटो में मैं 6 साल से हूँ। और 6 साल में गाने के अलावा क्या आपकी एक्टिविटीज़? मैं गाने के अलावा मैं बाय प्रोफेशन आई एम न्यूट्रिशनिस्ट कम योगा इंस्ट्रक्टर। अच्छा। एंड गाना तो मैं एज अ लाइक इट्स माय पैशन, सो वो भी मैं कर लेती हूँ। और लकीली मुझे यहाँ पर शाहिद अली खान साहब, आपने नाम तो सुना ही होगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़नकार हैं, कवाली सिंगर एंड सूफ़ी सिंगर। तो उनसे मेरी जान पहचान हुई और मैं इन दिनों उनकी टीम में गा रही हूँ इन टोरंटो। तो ये मतलब हम आपको सरप्राइज़ देते हैं, हम अपने स्टूडियो में बुलवाते हैं शाहिद अली खान साहब को। Really? और नाज़रीन हम बताएं कि शाहिद अली खान साहब से पूछें इनके सिंगिंग के बारे में। जी हाँ, फरीदा जी बहुत अच्छी सिंगर हैं, हमारे कनाडा में आई हैं। एक शो में मैंने सुना इनको, तो बड़ा अच्छा सुर लगाती है और बड़ा अच्छा इनका अंदाज़ है गाने का। और कनाडा में एक नई आवाज़ का इजाफा हुआ है और मेरी दुआ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गाए। और बम्बे में काफ़ी प्रोग्राम करती रही है और यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा इनको सुनकर। शाहिद अली खान साहब ने अभी आपकी सिंगिंग के बारे में बहुत अच्छी बातें की, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपका एक और ख़ूबसूरत गीत अपने नाज़रीन को सुनवाएं। तो नाज़रीन आइए हम फरीदा परारा साहबा से एक और हिंदुस्तानी फिल्म का खूबसूरत गीत सुनते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दम मर दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। दम मर दम मिट जाए हम,
चाहे जिएंगे मरेंगे हम ना किसी से डरेंगे हमको न रोके जमाना जो चाहेंगे हम करेंगे चाहे जिएंगे मरेंगे हम ना किसी से डरेंगे हमको न रोके जमाना जो चाहेंगे हम करेंगे दम मरुदम मिट जाए गम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम। इस आजाद देश में क्या खुल के हंसना आपके लिए मुश्किल हो गया है? क्या देशद्रोहियों ने आपसे आपका हंसने का हक छीन लिया है? देशद्रोही! एक जगह है जहां आपको मिलेगा आपके हंसने का हक। मूवीज ओके एकदम फटे फटे फटे, क्योंकि मूवीज ओके पर दिखाते हैं गुदगुदाने वाली कॉमेडी फिल्में। तो क्या अब आप खुल के हंस पा रहे हैं? हाँ। भैया जी स्माइल। The game begins. Let's football. इंडियन सुपर लीग 12 अक्टूबर से। DD Sports, the spirit of India. एक्सट्रीम डांस इन एक्सट्रीम कंडीशंस टेलीविजन पर पहली बार। जो आप लोग करने जा रहे हैं ये कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जिसकी लाइफ में डेयर नहीं उसकी लाइफ की खेर नहीं। डेयर टू डांस 6 सितंबर से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे लाइव ओके पर। हाय, मैं हूं नैतिक, आपके फेवरेट स्टार प्लस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इसे। कीप वाचिंग अस ऑन ATN कनाडा। रिश्ता वही सोच नहीं तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। नाज़रीन, अभी आपने फरीदा प्रारा साहबा का गाया हुआ बहुत खूबसूरत गीत सुना और आपने इनकी आवाज़ में जो दर्द है, जो मिठास है, उसको आपने महसूस किया होगा। फरीदा साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गाने के जो आपने जब रेडियो में गई और आपने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हुई। हाँ जी। और ज़ाहिर है कि वो स्टेज एलिमेंट आता है। फिर रेडियो में भी आते हैं प्लेबैक ही सही, लेकिन एक स्टेज है एक तरीके का। फिर टेलीविज़न पे भी स्टेज पे आए। तो इस तरीके से बॉम्बे जो हमारी बॉलीवुड जिसका जो फिल्म का गढ़ है आर्ट का और फेमस उसका सा, उस दरिया में आप तैरती रही हैं। उसके बाद आप कनाडा आ गई। अब कनाडा जिस ज़माने में आप आए गुज़श्ता 6-7 साल में, तो ये वो दौर है जबकि हमारे यहाँ कनाडा में टोरंटो में स्पेशली जो है साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है। 30-35 साल पहले वाली बात नहीं है, अब जो बिल्कुल हर तरफ आपको वो माहौल है। तो वहाँ पे भी आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस किया, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस किया। दोनों दुनियाओं में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? फ़र्क ये है कि इंडिया में कंपटीशन बहुत है, हद से बाहर। लाइक आपको आज के ज़माने में अगर देखने जाएं, जैसे 6-7 साल पहले जब मैं आई, 6.5 साल हुए मुझे प्रॉपर कनाडा आए हुए। तो उस वक्त मैं जब आई तभी से लेके अब तक
मैंने यही देखा है कि वहाँ इतनी कंपटीशन है कि आपको ज़्यादा कोई जल्दी पहचानेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन इतनी नहीं है और यहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी हैं, साउथ एशियंस जितने भी हैं, हर कोई इतनी कदर करता है आपकी, लाइक यू नो दे रियली वैल्यू एंड दिस इज़ द डिफरेंस आई फाउंड। लाइक यू नो इंडिया में आपको ऑफ कोर्स वैल्यू मिलती है जब तक आप खुद ना बोलो कि लाइक आई एम अ सिंगर करके, यहाँ लोग आपको पहचान भी लेते हैं, यू नो छोटी कम्युनिटीज जल्दी। यस एग्जैक्टली, यहाँ आपको पहचान भी लेते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, समझते हैं कि आज के हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो आपको पहचान जाएंगे, पहचान गए हैं, अपने दिलों में रखेंगे और हमेशा आपके खूबसूरत गीत को याद रखेंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाएं। In fact, thanks to you, to the ATN channel, that you invited me on your show. Thank you so much. No, and we will certainly invite you in future too. Sure. And hopefully you will give us time. Sure. ताकि हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले उनको अच्छी आवाज़ और अच्छी गाने से उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। Sure. और हमें उम्मीद है कि आपका योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे जो आप कर रही हैं अपना काम, और जो न्यूट्रिशन के तौर पे जो काम कर रहे हैं, ये जो ज़िंदगी के जो दूसरी चीज़ शोबे हैं, उनमें भी आपको कामयाबी नसीब। Thank you so much. बीता दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बीता दिल की तमन्ना यही है। सोने सोने ख्वाबों में जब तक तुम ना आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, गम भी सारे पराए थे, अपने से भी छुपाई थी, धड़कन अपने सीने की, हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की, अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नई बसाएंगे। बीता दिल की तमन्ना यही है। भीगी भीगी पलकों पर सपने कितने सजाए हैं, दिल में जितना अंधेरा था उतने उजाले आए हैं, तुम भी हमको जगाना ना, बाहों में जो सो जाए, जैसे खुशबू फूलों में तुमने यूं ही खो जाए, पल भर किसी जन्म में कभी छूटे ना साथ अपना, तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे। बीता दिल की तमन्ना यही है। वादे भी है, कसमें भी, बीता वक्त इशारों का, कैसे कैसे अरमान
यहाँ